प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम इस रीडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं आज। कल हमने देखा कि जो ये ओल्ड मैन था, ये बूढ़ा आदमी था, ये सोच नहीं पा रहा था कि ये जाए कहाँ। एक तरफ से इसकी अपनी एज थी, थका हुआ था, दूसरी तरफ से इसको फिक्र थी अपने उन जानवरों की जिनको ये पाल रहा था। इसकी दुनिया में उनके सिवा और कुछ नहीं था। इसको लगता था कि वही इसकी ज़िंदगी है, वही इसका ख़जाना है। और उनको छोड़कर जब ये आया है तो इसका दिमाग और दिल जो है वो उन्हीं की फ़िक्र में लगा हुआ है। और इस जो ये सोल्जर था, या ये जो ये न्यूज़ मैन था, ये जो ये ऑथर था, इसका नाम था मिलर हेमिंगवे, यही था वहाँ पे जो ये बात कर रहा था इसके साथ। तो अब ये आगे क्या पूछ रहा है इसको। अब पहले इसने क्या बोला, इसको बोला कि आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच। अब ये जो न्यूज़मैन है या ये सोल्जर है, ये इसको कह रहा है कि आप कहाँ जाओ, आप बार्सिलोना जाओ। लेकिन ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे वहाँ पे मैं किसी को वहाँ नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये सजेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी वो इसकी तरफ देख रहा था ब्लैंकली और टायर्डली, यानी इसको समझ नहीं आ रही थी ये कैसे जाएगा और कहाँ जाएगा। अब आगे चलते हैं। द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइंट अबाउट द कैट, बट द अदर्स नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। अब ये बूढ़ा इंसान क्या कह रहा है कि बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी, मगर बिल्ली के बारे में तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाकी क्या करेंगे। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। तुम क्या सोच रहे हो कि जो बाकी जानवर हैं, 2 बकरियां हैं, 4 जोड़े कबूतर हैं, वो क्या करेंगे। तो ये जो सोल्जर ये क्या कह रहा है, वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट। ये इसको एक किस्म की हिम्मत दे रहा है और इसकी टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो भी इस हालात से अपने आप को बचा लेंगे। तो ये बूढ़ा इंसान कहता है यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो सोल्जर कह रहा है वाई नॉट, आई सेड, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आप को बचा लेंगे, वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्ड्स। और नज़र मेरी कहाँ पे थी, दूर पुल के उस साइड से, जहाँ पे अब कोई भी गाड़ी, कोई भी बैलगाड़ी, कोई भी लोग नहीं चल रहे थे। अब फिर से इस बूढ़े आदमी ने कहा बट व्हाट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। इस बूढ़े इंसान को फिर से चिंता आ गई और ये क्या कह रहा है, अगर मैं वहाँ से किसकी वजह से निकला, आर्टिलरी की वजह से निकला, वहाँ पे जो गोलियाँ चल रही थी, वहाँ पे जो तोपें चल रही थी, उनसे अपने आप को बचाने के लिए निकला, तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे वहाँ पे। फिर ये सोल्जर फिर से कह रहा है डू यू लीव द डोर केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। अब उसने बिल्ली के बारे में तो कहा कि बिल्ली कुछ ना कुछ कर लेगी। अब मैंने पूछा कि क्या तुमने जो तुम्हारे कबूतर है, क्या उनका जो पिंजरा है तुमने खुला रखा है। तो उस बूढ़े इंसान ने कहा हाँ, यस। तो मैंने क्या कहा, देन दे विल फ्लाई, फिर तो वो उड़ गए होंगे, उन्होंने अपनी जान बचाई होगी। बूढ़े इंसान ने क्या कहा, यस सर्टनली दे विल फ्लाई बट द अदर्स। अब इसको उनकी भी टेंशन ख़त्म होगी कि हाँ चलो वो तो उड़ जाएंगे, लेकिन बाकी, अब बाकी कौन से बच्चे वहाँ पे, 2 बकरियाँ। यानी अब उसने कहा चलो बिल्ली भी वहाँ से निकल के कहीं और जाएगी, छुपाएगी अपने आप को, कबूतर भी उड़ जाएंगे, लेकिन जो बाकी वहाँ बच गए हैं 2 बकरियाँ, वो क्या करेंगे। इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। अब इसके लिए इसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि हमें इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने उनको पैदा किया है वही उनकी रखवाली करेगा। तो ये जो बूढ़ा इंसान कह रहा है हाँ, कबूतर तो उड़ जाएंगे, लेकिन इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। अब उसने खुद ही कहा चलो ठीक है, अब मैं उन 2 बकरियों के बारे में नहीं सोचता हूँ, जिसने उनको पैदा किया है वही उनकी
रखवाली भी करेगा, हिफाजत भी करेगा। मैंने क्या कहा, इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। तो मैंने अब क्या देखा, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, अब मैंने इसको कहा कि अगर आपने रेस्ट लिया है, आपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया है, तो उठो और यहाँ से चलने की कोशिश करो, निकलने की कोशिश करो। मैन, इस इंसान ने, बूढ़े इंसान ने क्या कहा, थैंक यू ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट। और उसने कहा हाँ हाँ शुक्रिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने टांगों पर खड़े हो गया। स्वीट फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट। खड़ा हो गया, फिर थोड़ा हिलने लगा, उसके अपने कपड़ों को थोड़ा सा झाड़ने लगा और फिर उस दूर में बैठ गया। बूढ़े अब इस फिर वहाँ पे बैठ गया। अब फिर से यही कह रहा है, कौन, यही बूढ़ा इंसान फिर से कह रहा है, कहता है, इसी ने कहा पहले तो शुक्रिया, खड़ा हो गया और अपने कपड़े को झाड़ा और फिर वहीं पे बैठ गया। और उसके बाद फिर कहने लगा, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही सेड ड्यूली, बट नॉट लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। फिर से कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ उन जानवरों की हिफाजत कर रहा था जो कि अब मेरे पास नहीं है, मैं तो उन जानवरों की हिफाजत कर रहा था। उसके दिमाग पर इस बात का बहुत असर पड़ गया था कि वो उनको छोड़ के वहाँ से निकला है। There was nothing to do about him. अब मुझे लग रहा था कि मैं इसका अब कुछ नहीं कर सकता, इसकी सोच का कुछ नहीं कर सकता। It was Easter Sunday and the Francists were advancing towards the Ebro. ये ईस्टर संडे था, उनका एक फेस्टिवल होता है इस दिन, और ये सारे कहाँ जा रहे थे, एब्रो की तरफ। ये एक डेल्टा है। It was a grey overcast day with a low ceiling, so their planes were not up, and the fact that cats know how to look after themselves was all good luck that old man would ever have. तो मैं देख रहा था कि जो फ्रांसिस थे वो कहाँ जा रहे थे, एब्रो की तरफ जा रहे थे, एक डेल्टा की तरफ जा रहे थे, और मैंने देखा कि आसमान में बहुत बादल छाए हुए थे। बादल जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नज़दीक है। इसकी वजह से जो प्लेन्स थे, जो जहाज़ थे, वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे। और अब मेरे को ये अंदर से एक खुशी थी, चलो उन जानवरों में से कुछ जानवरों की तो उसको टेंशन ख़त्म होगी, जैसे बिल्ली है, टेंशन ख़त्म होगी कि बिल्ली चलो अपने आप की हिफाजत कर सकती है। और मुझे लग रहा था ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी कि इस बूढ़े इंसान की इतनी सी टेंशन तो कम हो गई। अब यहाँ ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हमने पढ़ा, एक्चुअली ये स्टोरी दिखा रहा है द सिचुएशन ऑफ द वॉर, और उस सिचुएशन में एक ऐसे इंसान को दिखा रहा है जो कि बहुत बूढ़ा है और उसके पास ऐसी फैमिली है जानवरों की जो कहीं वो ले नहीं पा सकता है या कहीं ले नहीं सकता है। तो क्या होता है कि ये इंसान जो है, ये इंसान इस हालात में, यानी ये दिखाते हैं कि जब एक जंग छिड़ जाती है तो जंग में दो मतलब किस्म के लोग या दो किस्म के जो क्रिएचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा मार खाते हैं या बहुत ही ज़्यादा असर पाते हैं या उनको असर होता है, और वो है बूढ़े और जानवर। यहाँ पे कहने की इनकी यही मतलब स्टोरी, जो स्टोरी बनाई हुई है, उनका यही कहना है कि चलो जवान तो कुछ भी करेगा, लेकिन बूढ़ा कहाँ जाएगा और जानवर कहाँ जाएंगे। इसलिए जो भी जंग चाहता है या जो भी जंग करता है वो कम से कम इतना तो सोचे कि इनको भी उस खुदा ने बनाया है, तो इनके लिए भी हमें कुछ सोचना है या इनकी हिफाजत के लिए भी हमें कुछ करना है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम जंग ना चाहें, जंग ना करें, और सब मिलकर हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ अमन से रहें। यही एक इसका सलूशन है।